एटोमियंस। माय नेम इज़ श्वेता मिश्रा और आज की टॉपिक है एटमी पोमीग्रेनेट मिक्स्ड फ्रूट जेली। पोमीग्रेनेट यानी अनार, और अनार से जुड़ी एक पुरानी कहावत है जो अक्सर हम लोग सुना करते हैं। जी हाँ, एक अनार 100 बीमार। ये कहावत अपने आप में अनार की क्वालिटी को बतलाता है। ये कहावत बनी कैसे होगी, इस बात को समझने की कोशिश करें तो पता चलेगा ये कहावत इसलिए बनी होगी क्योंकि शायद एक अनार में 100 डिसीज क्योर करने की ताकत होती है, और इसीलिए अनार को पावर फ्रूट्स भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी मिनरल्स और विटामिन्स जैसे विटामिन ए, सी, ई एक्सेट्रा होती है, और जैसे कि इसका कलर है जो कि हमारे ब्लड के कलर से मिलता है। ये हमारे बॉडी के अंदर प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन एंड ब्लड के फंक्शन में भी मदद करता है। आज का सेशन अनार पे है, बल्कि one of the fantastic product at my business, that is Atmi pomegranate mixed fruit jelly पर है। तो चलिए Atmi pomegranate mixed fruit jelly पर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सब लोगों का ध्यान 2 बातों पर ले जाना चाहूँगी। जैसा कि हम सभी को पता है कि फूड इज़ अ मेडिसिन and body are self-healing device। टेक्निकली हम सब जानते हैं कि हमारी बॉडी में सेल्फ हीलिंग डिवाइस इनबिल्ट होती है। जैसे जब भी हमें छोटी मोटी चोट लगती है तो वो खुद ही ठीक हो जाती है, लेकिन बड़ी बीमारी जैसे बीपी, डायबिटीज़, थायराइड, अल्सर, कैंसर एक्सेट्रा में ये इनबिल्ट हीलिंग डिवाइस क्यों नहीं काम करती है? तब हमारी बॉडी खुद को हील करने में क्यों असमर्थ हो जाती है? इसका बहुत बड़ा रीज़न है हमारे इनबिल्ट हीलिंग डिवाइस के कुछ वेपन्स, हथियार होती है। क्या है ये वेपन्स? हमारी इम्यून सिस्टम। हमारी बॉडी को क्या क्या चाहिए इस वेपन को तैयार करने के लिए? जी हाँ, विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, एंजाइम्स। ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी में ही बनती है, और इन सब चीज़ों की हमारी बॉडी को ही बनानी होती है। बट वो बनेगी कैसे? बनेगी हमारे फूड से। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें कोई डिजीज़ है और हमारी बॉडी को एंटीऑक्सीडेंट की ज़रूरत है। अब ये एंटीऑक्सीडेंट कहाँ से आएगी? हमारे फूड से। हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम ही हमारी वेपन है। जब हमारी इम्यून सिस्टम किसी डिजीज़ से लड़ने जाती है और वो डिजीज़ क्योर नहीं हो रही है, इट मीन्स हमारी सेना तो जा रही है डिजीज़ से लड़ाई करने, बट उनके पास प्रॉपर वेपन्स नहीं है। Proper weapons means vitamins, minerals, enzyme, antioxidant नहीं है। जब हमारे सैनिक के पास अपग्रेडेड वेपन्स नहीं है, तब हमारे सैनिक धराशायी हो ही जाएंगे। Now just imagine a situation कि आप बिल्कुल ठीक है, आपको कोई बीमारी नहीं है, आपकी बॉडी में कोई डिजीज़ नहीं है, फिर भी मेंटेनेंस के लिए, फ्यूचर में डिजीज़ से बचे रहने के लिए आपको कंटिन्यूस प्रॉपर फूड सप्लाई का होना ज़रूरी है, क्योंकि स्टिल यू नीड टू मेंटेन योर इम्यून सिस्टम एंड कीप इट इन अ गुड ऑपरेटिव कंडीशन। नाउ इमेजिन अ डिफरेंट सिचुएशन वेयरइन हमारी बॉडी की फूड हैबिट, हमारी बॉडी हमारे फूड हैबिट से ठीक नहीं हो रही है। इसका 2 रीज़न हो सकता है। पहला, हमारे फूड में कुछ मिसिंग है जिसकी ज़रूरत हम आपकी बॉडी को है, और दूसरा,
फूड तो प्रॉपर है, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है और रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है और कंसिक्वेंटली वो डिफरेंट ऑर्गन में नहीं पहुंच पा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बादाम, वॉलनट, ड्राई फ्रूट्स खा लिया क्योंकि हमें पता है कि ड्राई फ्रूट्स इज अ गुड फॉर हेल्थ। बट यहाँ सवाल ये है कि क्या हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक है? बैड डाइजेस्टिव सिस्टम में जब हम बादाम, वॉलनट जैसे ड्राई फ्रूट्स लेंगे तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उसको हैंडल नहीं कर पाएगी। हेल्दी रहने के लिए हमें पहले अपनी बॉडी की लैंग्वेज को समझना होगा। तो क्या ये एटमी प्रोडक्ट, एटमी, पोमीग्रेनेट, मिक्स्ड फ्रूट जेली हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को तंदुरुस्त बनाता है? क्या ये प्रोडक्ट हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को प्रॉपर तरीके से काम करने में हेल्प करता है? क्या ये प्रोडक्ट हमारे बॉडी के अंदर हार्मोनल बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्पफुल है? क्या ये प्रोडक्ट हमारे बॉडी में होने वाले बहुत से बीमारियों के होने से को रोकता है? क्या ये प्रोडक्ट हमारे स्किन लेयर पे भी काम करता है? और इस तरीके से बहुत सवाल आपके मन में आ सकता है। तो मैं बता दूं कि इन सारे सवालों का जवाब हाँ है। और वो कैसे है, मैं आने वाले 10 मिनट में एक एक करके बताऊंगी। आप सभी लोगों ने फ्री रेडिकल के बारे में सुना होगा और शायद ये भी पता होगा कि हमारे इम्यून सिस्टम इस फ्री रेडिकल के थ्रू बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन से लड़ने, उसे रोकने में मदद भी करती है। लेकिन यही फ्री रेडिकल का बैलेंस हमारी बॉडी में जब बिगड़ जाता है तो ये हमारी बॉडी के लिए ही हार्मफुल हो जाती है और ये हमारे बॉडी के अंदर ही हमारा दुश्मन बन जाता है, जिसके कारण हमें मेजर डिजीज हो सकती है, लाइक कैंसर, हार्ट डिजीज, डायबिटीज, थायराइड एक्सेट्रा। ये फ्री रेडिकल को ब्रेन किलर भी बोला जाता है क्योंकि इसके कारण अल्जाइमर एंड पार्किंसन जैसे डेंजरस डिजीज भी हो सकती है। ये फ्री रेडिकल्स कैसे ये हमारे बॉडी के अंदर हमारे सेल्स, ऑर्गन को नुकसान पहुंचाती है, एक बार फिर से मैं बता दूं कि फ्री रेडिकल आर ऑक्सीजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स विद एन अनइवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फ्री रेडिकल एक ऐसा एटम है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, ऐसा एटम जो अनस्टेबल एंड रिएक्टिव होता है। वो इमीडिएटली दूसरे इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है सो दैट उनका पेयर बने और वो स्टेबल हो सके। फ्री रेडिकल एक इलेक्ट्रॉन लेने के लिए इतना डेस्परेट होता है कि वो दूसरे सेल पर अटैक करता है और एक इलेक्ट्रॉन लेते ही स्टेबल भी हो जाता है। बट जिस सेल से इस फ्री रेडिकल ने इलेक्ट्रॉन लिया है उस सेल को डैमेज कर देता है, मीन्स फिर वहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है। अब वो फ्री रेडिकल बन जाता है और इन टर्न वो दूसरे सेल पर अटैक करता है। इस तरह से चेन रिएक्शन स्टार्ट होता है। अगर वक्त रहते इसे कंट्रोल ना किया जाए तो ये हमारी बॉडी को डैमेज कर देती है। अब सवाल ये है कि ये फ्री रेडिकल हमारे बॉडी में बनती कैसे? During digestion and absorption of nutrient from small intestine, न्यूट्रिएंट सेल में जाते हैं जहाँ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एनर्जी रिलीज होता है, उसी वक्त ये फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होता है। फ्री रेडिकल आयरन में जंग लगने जैसा होता है। इसको एजिंग कहते हैं कि आपकी उम्र बढ़ रही है।
फ्री रेडिकल बॉडी के किसी भी पार्ट में चिपक जाता है, ब्लड, मसल्स, एनी ऑर्गन, कहीं भी। साथ ही अगर आप अल्ट्रा वायलेट रेज में ज़्यादा रहते हैं, स्मोकिंग, ड्रिंक करते हैं, या एयर पॉल्यूशन ज़्यादा है, या फूड के थ्रू पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, जंक फूड खा रहे हैं, तो उससे भी फ्री रेडिकल ज़्यादा बनते हैं। जंक फूड में जिसमें ट्रांस फैट या शुगर ज़्यादा हो, या पॉली अनसैचुरेटेड फैट ज़्यादा हो। एक बार फिर से मैं क्लियर कर दूं कि फ्री रेडिकल तभी हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है जब उसकी बैलेंस बिगड़ जाती है, और उसे रोकने के लिए हमारी बॉडी में सफिशिएंट एंटीऑक्सीडेंट नहीं होता है, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल को एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करा के स्टेबल करता है, और चेन रिएक्शन जो स्टार्ट होने वाला होता है वो रुक जाता है। एंटीऑक्सीडेंट के लिए हमें ऐसा फूड लेना चाहिए जिसमें विटामिन ए, सी, ई और अदर मिनरल्स हो, जैसे सेलेनियम एंड मैग्नीशियम। आज का प्रोडक्ट एटमी पोमीग्रेनेट मिक्स फ्रूट जेली भी अपने आप में एक एंटीऑक्सीडेंट है। तो ऑक्सीजन कम होने से जो बॉडी में फ्री रेडिकल बन रहा है और जो नुकसान हो रहा है या हो सकता है, उससे आपको बचाएगा। पोमीग्रेनेट मिक्स्ड में ढेरों एंटीऑक्सीडेंट हैं जो अपना एक इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल को दे देगा और उससे स्टेबल कर देगा, जिससे हमारा बॉडी डैमेज होने से बच जाएगा। अब सवाल ये है कि यदि एंटीऑक्सीडेंट अनार या किसी और वेजिटेबल में होता है तो हम लोग वही क्यों ना खाएं? तो मैं बता दूं कि एटमी ने डेंस क्वांटिटी में पोमीग्रेनेट मिक्स से विटामिन्स निकाला है। उतने विटामिन्स के लिए हमें 20-30 पोमीग्रेनेट खाना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। एटमी ने पोमीग्रेनेट मिक्स फ्रूट जेली के लिए बेस्ट क्वालिटी टर्की के पोमीग्रेनेट को यूज़ किया है, और उससे एलर्जिक एसिड को एक्सट्रैक्ट कर जेली फॉर्म में बनाया है। शायद आप ये भी जानना चाहेंगे कि अंटालिया टर्की से ली गई पोमीग्रेनेट मिक्स्ड फ्रूट्स जेली को बनाने का प्रोसेस क्या है। एक्चुअली एटमी पोमीग्रेनेट मिक्स फ्रूट जेली 30 स्टेप्स पेटेंट मेथड से बनाई जाती है। इसमें कुछ प्रोसेस बताना चाहूँगी। सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अंटालिया टर्की की पोमीग्रेनेट को लेती है, कटिंग एंड पीलिंग करती है, उसके बाद उसको कंप्रेस करके स्टरलाइज करती है। स्टरलाइजेशन के बाद एंजाइम ट्रीटमेंट देती है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये एंजाइम ट्रीटमेंट। एंजाइम ट्रीटमेंट से पोमीग्रेनेट के अंदर पाई जाने वाली एसिड, जिसे एलर्जिक एसिड कहते हैं, मैक्सिमम एक्सट्रैक्शन हो जाता है। नॉर्मली आप पोमीग्रेनेट खाते हैं तो बहुत सारी चीज़ उसके सीड के साथ निकल जाती है, बहुत सारी बॉडी से एलिमिनेट हो जाती है, लेकिन एंजाइम ट्रीटमेंट से मैक्सिमम एलर्जिक एसिड एक्सट्रैक्ट होके आपके लिए अवेलेबल किया जाता है। देन कंसंट्रेटेड प्रोसेस, देन इंग्रेडिएंट प्रोसेस। समझने वाली बात यह है कि इंग्रेडिएंट प्रोसेस एंड स्टरलाइजेशन प्रोसेस के लिए स्टेबल क्वालिटी कंट्रोल के थ्रू प्रोडक्ट लिया जाता है। सो क्लियर है, इस प्रोसेस के थ्रू मैक्सिमम एलर्जिक एसिड अवेलेबल कराती है एटमी पोमीग्रेनेट मिक्स्ड फ्रूट जेली में। इस प्रोसेस से आपको डबल अमाउंट में एलर्जिक एसिड मिलती है। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे कि मैं अनार ही खा लेता हूँ। यस, ऑफ कोर्स आप खा सकते हो, लेकिन हम जो अनार खाते हैं उसमें और एटमी के पोमीग्रेनेट मिक्स फ्रूट जेली में जो अंतर है, जो डिफरेंस है, उसको समझना इम्पॉर्टेंट है।
तो बात हम प्योरिटी की कर रहे थे। तो ये अंटालिया टर्की की पोमीग्रेनेट है। वहाँ का एयर सबसे ज़्यादा क्लियर है। यही रीज़न है कि जो पोमीग्रेनेट अंटालिया में होती है उसकी प्योरिटी सबसे ज़्यादा होती है। किसी भी फ्रूट वेजिटेबल को जब आप फ्रेश एयर, गुड सनशाइन मिलता है और एक्यूरेट सी लेवल पे उगाए जाए तो ऐसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की मेडिसिनल वैल्यू बहुत ही बढ़ जाती है। वर्ल्ड का बेस्ट पोमीग्रेनेट अंटालिया टर्की में पाया जाता है। यहाँ मैं आप सबका ध्यान ले जाना चाहूँगी कि एटमी जिस भी इंग्रेडिएंट फ्रूट्स वेजिटेबल से प्रोडक्ट बनाती है वो कहाँ से बेस्ट मिल सकता है। सबसे पहले और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो प्रोडक्ट जहाँ बेस्ट मिलेगा वहाँ से कलेक्ट किया जाएगा और उसके बाद उसको कन्वर्सन करके डिस्पेंसिंग फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं कि कैसे डिस्पेंस किया जाए विद द हेल्प ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी साइंस। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब आप समझ गए होंगे कि मार्केट से ली जाने वाली पोमीग्रेनेट और एटमी पोमीग्रेनेट में यूज़ किया गया पोमीग्रेनेट में क्या फ़र्क है। मैं यहाँ पर ये भी बताना चाहूँगी कि एटमी पोमीग्रेनेट मिक्स का 200 से लगभग 780 ग्राम अनार के दाने से जो जूस निकाला जाता है उसके बराबर है। ये तो हुई क्वालिटी की बात। अब करते हैं प्रैक्टिकलिटी की बात। यदि मैं पूछूं क्या हर दिन 780 ग्राम अनार के दाने का जूस निकालना और पीना संभव है? आप एक दिन कर सकते हैं, 2 दिन कर सकते हैं, बट ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है और आप थक कर जूस पीना ही छोड़ देंगे। क्योंकि सही कहा ना मैंने। अब इस एटमी पोमीग्रेनेट मिक्स का मैं इंग्रेडिएंट एलिजिक एसिड के बराबर में बात करते हैं और समझते हैं कि ये क्या है और ये कैसे हमारी बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए हेल्पफुल है। एलिजिक एसिड की एक खास प्रॉपर्टी होती है कि वो हमारे बॉडी के नॉर्मल सेल को कैंसरियस सेल बनने से रोकती है। तो एक बात तो तय है कि इस एटमी पोमीग्रेनेट मिक्स फ्रूट जेली के कंजम्पशन से कैंसर होने की संभावना कम हो जाती है। बट अगर किसी को कैंसर है तो क्या कंजम्पशन ऑफ एलिजिक एसिड कुछ मदद करती है? जहाँ तक मैंने पढ़ा है और समझा है, एलिजिक एसिड काफ़ी हद तक कैंसर को बढ़ने से रोकने में मदद करती है। एटमी पोमीग्रेनेट मिक्स फ्रूट जेली एक जेली फॉर्म में है और इसमें मैंगो, स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल में मिलने वाली एलर्जिक एसिड भी होती है। ये एटमी पोमीग्रेनेट मिक्स फ्रूट जेली हमारे स्किन पर भी बहुत अच्छे से काम करती है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि स्किन का रोल हमारे लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि स्किन को ही सबसे पहले एक्सटर्नल स्ट्रेस, जर्म्स एंड टेम्परेचर का सामना करना पड़ता है। अब मैं बात करूं कि व्हाट इज़ द कॉज ऑफ स्किन एजिंग और एजिंग, रिंकल्स, सैगिंग क्यों होती है। रीज़न इज अल्ट्रा वायलेट रेज, सनलाइट, पॉल्यूशन। ये सब आपके स्किन सेल को डैमेज करती है, स्किन के सेल को के मॉइस्चर को कम कर देती है। मॉइस्चर कम होते ही स्किन की एजिंग स्टार्ट हो जाती है। सोचने वाली बात है कि हेल्दी स्किन क्यों इम्पोर्टेंट है। सिंपल सी बात है, हेल्दी स्किन मेंटेन है तो आप ब्यूटीफुल दिखते हो, स्किन में इलास्टिसिटी बनी रहती है, आप अट्रैक्टिव दिखते हो। बट नॉर्मली हमारे ऊपर स्किन में 15 से 20% स्किन में मॉइस्चर की बहुत कमी होती है और वो बन जाती है डेड स्किन। मॉइस्चर की डेफिशिएंसी होते ही हमारे स्किन की इलास्टिसिटी कम होती है।
एंड रिंकल्स होने लगते हैं। सो आपको ग्लॉसी स्किन एंड चार्मिंग पर्सनालिटी बने रहने के लिए एटमी आपकी हेल्प कर रही है। बट फिर भी आपको अपनी वाटर इनटेक अच्छी रखना चाहिए विथ बैलेंस डाइट। एटमी पोमीग्रेनेट मिक्स फ्रूट जेली वन ऑफ द बेस्ट फूड सप्लीमेंट है और 100% नेचुरल सप्लीमेंट है। एटमी का ये प्रोडक्ट पोमीग्रेनेट मिक्स फ्रूट जेली वुमेन के लिए एक आशीर्वाद के समान ही है। कैसे? मैं बताने की कोशिश करती हूँ। नॉर्मली जैसे ही हम सब जानते हैं कि 30 ईयर्स से पहले वुमेन की हार्मोन अच्छी तरह से सीक्रेट होती है। एस्ट्रोजन हार्मोन, एफएसएच फॉलिकल हार्मोन एक्यूरेट अमाउंट में रिलीज होती है। बट जैसे ही वो 35 एज को टच करती है, ये सारे हार्मोन शार्पली फॉल होने लगती है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर हार्मोन की कमी होगी तो उस स्टेज को हम कहते हैं मेनोपोजल स्टेज। यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि मेनोपोजल स्टेज आने के 10 साल पहले और 10 साल बाद, मीन्स अगर किसी को मेनोपॉज 45 की एज में हो रही है तो 35 से 55 एज के बीच में मेनोपॉजल का बहुत सारा सिम्टम दिखते हैं, जैसे वेट गेन, हेडेक, हेवी नाइट स्वेटिंग, स्किन इचिंग, जॉइंट प्रॉब्लम, बैक पेन, यूरिनरी प्रॉब्लम। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में डिजिंगनेस, इंटरप्टेड स्लीपिंग पैटर्न, एंजाइटी, पुअर मेमोरी, डिप्रेसिव मूड, मूड स्विंग एक्सेट्रा। और उस सिम्टम में फीमेल को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है, क्योंकि शायद आपके पार्टनर या आसपास के लोग इस बात को समझ ही नहीं पाए। जस्ट इमेजिन, एक फीमेल 20 इयर्स इंटरनली सफ़र करती है डिफरेंट सिम्टम डिजीज से। जस्ट थॉट, इफ एक फीमेल की वो 20 साल 20 इयर्स बहुत अच्छे से निकल जाए तो क्या क्या कर सकती है। इमेजिन एक ह्यूमन लाइफ एवरेज एज क्या होती है, 70 से 80 इयर्स। और यदि मैं 60 के ऊपर वाली लाइफ को डिस्काउंट कर दूं तो एक वुमेन 33% ऑफ हर एक्टिव लाइफ प्रॉब्लम में निकाल रही है। तो फिर जिंदगी में क्या होगा उसका। मैक्सिमम इंडियन लेडीज इस फेज से गुजरती है। 79.8% कोरियन फीमेल को ये प्रॉब्लम होती है और मेनोपॉजल के सिम्टम दिखती है। एटमी ने कोरियन वुमेन को देखकर ही ये प्लान किया कि कुछ ऐसी चीज़ बनाई जाए जो फीमेल के लिए वरदान हो, क्योंकि हार्मोनल डिसबैलेंस की प्रॉब्लम आज की डेट में सबसे ज़्यादा दिखने को मिलती है। एटमी ने उस प्रॉब्लम को आगे बढ़िए लगा दिया है। मैं कहना चाहती हूँ कि आपकी 20 साल 20 इयर्स एटमी ने वापस दे दिया है, क्योंकि 35-55 इयर्स एक ऐसा समय है जब आप फाइनेंशियल फ्रीडम को लेकर फैमिली के साथ अच्छी जीवन जी सकती हैं। क्योंकि 35-55 इयर्स में जब एक फीमेल अपने वैल्यूएशन क्रिएट करती है, तब तक आपकी बॉडी की वैल्यूएशन कम हो जाती है बिकॉज ऑफ मेनोपॉजल सिंड्रोम। Before 10 years and after 10 years. Middle-aged women are at higher risk of developing social anxiety when estrogen level sharply decline. So मैं सजेस्ट करना चाहूँगी कि मिडिल एज वुमेन इस स्टेज को हैप्पीली क्रॉस कर सकती है विथ एटमी पोमीग्रेनेट मिक्स्ड फ्रूट जेली। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी, आज से आप एटमी पोमीग्रेनेट मिक्स्ड फ्रूट जेली 2 मंथ्स लीजिए और आप लाइफ के कीमती समय अपने हेल्दी बॉडी के साथ, फैमिली के साथ बिताएं।
because prevention is better than cure and also cheaper than cure. Thank you. Thank you very much.